जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम अभिषेक है। मध्य प्रदेश में पटवारी की वैकेंसी आने वाली है और 21-22 में आने वाली है। किसी भी एग्जाम की तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका होता है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें और उन्हें एनालिसिस करें। इसीलिए हमारे चैनल ने ये इनिशिएटिव लिया है कि 2017 में पटवारी का जो वैकेंसी के एग्जाम हुए थे उसमें जो पेपर आए थे उन्हें हम सॉल्व करें और उनका एनालिसिस करें। इसी कड़ी में आज के दिन हम 11 दिसंबर 2017 को शिफ्ट सेकंड में मैथ्स रीजनिंग वाले पार्ट में जो जो क्वेश्चन आए थे हम उन्हें देखते हैं और उनका एनालिसिस देखते हैं। इस पेपर में मैथ्स और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आए थे। जिन क्वेश्चनों में से देखें 13 तो आसान थे। आज के पेपर में इस दिन के पेपर में जो हुआ था 4 मीडियम थे, 3 हार्ड थे, टोटल 20 थे। जिनमें से आप देखें आराम से आप देख सकते हैं, अगर देखें तो 17-18 जो इसने अच्छे से तैयारी करी होगी वो आराम से अचीव कर लेता है। देखिए कौन कौन से टॉपिक कवर हुए थे। अलजेब्रा वाले से 10 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से फर्दर देखें तो एक सिंपल एडिशन का क्वेश्चन था, 5 साइड और इंडाइसेस के बेस पे थे, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेस पे थे, एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी था, एक रिमाइंडर थ्योरम था। तो टोटल 10 तो अलजेब्रिक आ गया। मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन था, एवरेज का एक था, प्रॉफिट लॉस के 2 क्वेश्चन थे, परसेंटेज के 2 थे, स्पीड डिस्टेंस वाले से एक था, ज्योमेट्री का ट्रायंगल वाले पार्ट से एक क्वेश्चन आया था। ये एग्जाम का सबसे टफ मान सकते हो आप आगे देख लीजिएगा इसको। लास्ट क्वेश्चन है ये। रीजनिंग का वर्ड प्रॉब्लम से 2 क्वेश्चन आए थे। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए साथ ही साथ में, और देखिएगा कि आप आराम से 17-18 अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और आपकी तैयारी को आप एनालिसिस किएगा। इससे पहले भी मैं 5 क्वेश्चन पेपर के मैथ्स रीजनिंग वाले पार्ट को अपलोड कर चुका हूँ, आप वो भी देख सकते हैं। फिर आगे वीडियो को देखते हैं। ये हमारे वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है। आप बोर्ड पे क्वेश्चन देख रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन बनता है तो आप वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को ट्राई करें, फिर हम लोग साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, ये 5 लिखा हुआ, इसमें बहुत सारी पावर चढ़ी हुई है, आपको बताना है आंसर क्या होगा। देखें, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है उसका मतलब होता है 1। तो लिखा 1, 5 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 15 इंटू 5 की पावर -6 इंटू 5 की पावर 5। हम देखें ऊपर कितना है, ऊपर 5 की पावर 15, नीचे देखें 5 की पावर 7 है। किसी भी नंबर की पावर माइनस में होती है तो उसको उल्टा करके लिखते हैं तो पावर प्लस हो जाती है। तो माइनस है, इसको नीचे करके लिखेंगे तो पावर प्लस में आ गई, और यहाँ पे 5 की पावर 5। हमें पता है अगर बेस सेम होते हैं तो पावर का एडिशन होता है। इसी हिसाब से देखेंगे, ऊपर तो 15 है, नीचे 7 6 30 13 5 18, नीचे हमारा 18। अगर बेस सेम हो और डिवाइड में हो नंबर तो पावर का माइनस होता है। तो यहाँ से देखिए 15 से 15 कट गया, वो कितना बचा होगा, 3 बचा होगा। तो हमारे पास ऑप्शन आंसर बचा 1/5 की पावर 3। तो ये लिखा 1/125। इसको हम ऐसे सॉल्व ना करके हम 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। इससे क्या होगा, 5 2 से 10 हो जाएगा, तो हमारे पास 10 हो जाएगा 3 टाइम्स, और ऊपर हो जाएगा 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 होता है 8, और नीचे 10 मतलब 3 जीरो। अब हम पॉइंट गिन लेते हैं, 1 2 3, 3 नंबर का हमें पॉइंट लगाना है। एक तो ये हो गया, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर, तो हमारा आंसर आया 0.008। ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ 7 + √5 ब्रैकेट क्लोज माइनस 7 -√5 ब्रैकेट क्लोज प्लस 7 √3 इज इक्वल्स टू क्या होगा। ये पूछा आसान क्वेश्चन। 7 + √5 ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस इंटू प्लस, ये वाला माइनस हो जाएगा,
माइनस और ये वाला माइनस मिलके +√5 बनाएंगे और 3√5 दिया ही हुआ। +7 -7 खा गए एक दूसरे को, 1√5 2√5 3√5 टोटल 5√5 हो गया। 3 और 1 4 और 1 5। सो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया हुआ इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज 2 टाइम्स, किसी स्क्वायर की साइड को दुगना कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, देन एरिया विल बी, तो एरिया के साथ क्या होगा, ये सवाल देखते हैं। एरिया जो होता है स्क्वायर का वो होता है साइड का स्क्वायर, इस तरीके से एरिया निकलता है। तो एरिया पहले क्या था, साइड का स्क्वायर था। अब क्वेश्चन में लिखा है साइड को 2 टाइम्स कर दीजिए, मतलब साइड हो गई 2 इंटू साइड, ये एक साइड की वैल्यू होगी। तो अब देखें एरिया क्या होगा, साइड हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइड, एक साइड की लेंथ को डबल कर देगा इसलिए 2 साइड हो गया, और पावर 2 करना पड़ेगा एरिया निकालने के लिए। 2 2 सा 4, और यहाँ पे है हमारा साइड का स्क्वायर। हमने देखा साइड का स्क्वायर एरिया होता है, तो नया जो एरिया निकल के आएगा वो आएगा 4 टाइम्स ऑफ पुराना एरिया। सो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इफ 2x² - 3x + 5 = 4 है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए, इसको लिखेंगे 2x² - 3x + 5, ये वाला 4 उस साइड आके माइनस का 4 हो गया = 0। तो आगे बना 2x² - 3x + 1 = 0। हमें स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करते हैं। स्प्लिटिंग मेथड में बीच वाले टर्म को हम इस तरीके से दो हिस्सों में तोड़ेंगे जिनका मल्टीप्लाई ये कोने वाले नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर। तो देखें 2x² - 2x - x + 1, इनका ऐड करके -3 बनेगा, और 2 1 दा 2, जो कि इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर भी है। अब हम कॉमन ले लेते हैं, एक पेयर बना के कॉमन ले लेते हैं। इसमें से 2x कॉमन लिया तो यहाँ से 2 भी बाहर आ गया, एक x बाहर आ गया, x बचा, यहाँ से माइनस लगा और ये 1। अब हमें सेम ब्रैकेट बनाना होता है x - 1, तो हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस का 1 कॉमन लिया हमने, तो ये हो गया -x और माइनस इंटू माइनस +1। अब यहाँ से हम देखिए ये दो ब्रैकेट कॉमन है, इन्हें हम बाहर ले लेते हैं, तो x - 1 और 2x - 1, ये दो फैक्टर आ रहे हैं। x की वैल्यू निकालने के लिए हम इन्हें 0 के बराबर पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आती है 1, और 2x - 1 को भी हम 0 के बराबर रखेंगे, तो 2x बराबर आए हमारा 1, x की वैल्यू है 1/2, तो हमारे पास x की दो वैल्यू 1 और 1/2। सो ऑप्शन सी में 1/2 दिया हुआ है, तो हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5² × 4² की वैल्यू पूछी। काफी आसान क्वेश्चन। देखिए 4² तो मैं लिख सकता हूँ 2² × 2², यहाँ से हम देखेंगे तो 5 2 सा 10 का पेयर बन जाएगा जिसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा हुआ है, और 2 की पावर 2 2 सा 4 होता है, तो यहाँ से हमारे पास आया 4 × 2, इसका 100 होगा तो डबल 0 हो जाएगा, ये लिखा 4 × 100, तो आंसर आया हमारा 400। सो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज। ये जितने भी नंबर दिए इनका एवरेज निकालना। एवरेज निकालना बहुत आसान तरीका होता है। एवरेज निकालने के लिए जितने भी नंबर है उन सारे नंबर का सम करते हैं और डिवाइड करते हैं जितने नंबर, तो जितने नंबर तो उनसे डिवाइड कर देते हैं। हमारे पास नंबर इस बार 52 60 40 29 और ये भी 29। अपॉन में करेंगे कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 से हम डिवाइड कर देंगे। ध्यान से देखिए इसमें 2 है और ये 30 से 1 1 कम है। अगर मैं इसको 50 बोल दूं
तो हम इन दोनों को 30-30 बोल सकते हैं। इससे हमें कैलकुलेशन में आसानी है। कैसे? 40, 60, 100, 150, 150, 180 और ये 210। तो यहाँ से हमारा कैलकुलेशन में आंसर है 210/5। 5 4 20 होता है और 5 2 10। तो एवरेज निकल के आया 42। ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिमाइंडर व्हेन ये पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ये पॉलिनोमियल जब इससे डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? इसके लिए हम रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम कहता है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको 0 के बराबर रखने पर जो x की वैल्यू आती है उस वैल्यू को उठा के हम इक्वेशन में रखते हैं तो रिजल्ट में जो आंसर आता है वो रिमाइंडर होता है। तो आइए देखते हैं कैसे। जैसे कि इसमें हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? x माइनस 2 से। तो x माइनस 2 को हमने 0 के बराबर रखा। इससे हमारे पास x की वैल्यू आई 2। ये x की जगह पे 2 हम पूरी की पूरी इक्वेशन में रख देंगे और जो बचेगा वो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। जैसे लिखा 5, यहाँ पे x की जगह पे कितना आएगा? 2, 2 की पावर 5 माइनस 15, 2 की पावर 4 प्लस 10, 2 की पावर 3 प्लस 2, 2 की पावर 2 माइनस 6 इंटू 2 प्लस 9। यह है हमारा। देखते हैं 2 की पावर 5, 2 4 8 16 32 और 32 5 है 320 का आधा 160। तो इसका आंसर आ रहा है हमारा 160 माइनस 2 की पावर 4, 2 4 8 16, 16 इंटू 50, 16 इंटू 50, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 225 30 240। इसका आंसर हमारा 240। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 8 होता है और 8 10 जा 80। यहाँ से हमारे पास आया 80। 2 की पावर 2 4, 4 2 जा 8। यहाँ पे हमारे पास प्लस का 8 है माइनस 6 2 जा 12 प्लस 9। हम देख लेते हैं प्लस वाले नंबर कितने और माइनस वाले कितने। 160, 160 में 80 प्लस करा 240, 240 में आपने 9 प्लस करा 249, एक इससे लिया 250 और 7 257 हो गया। माइनस वाले नंबर देखें 240 250 252 माइनस में यहाँ पर 252। इनको माइनस करेंगे तो 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 5। इसका मतलब रिमाइंडर क्या हुआ हमारा 5। ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 children ate 17 cookies all together। 3 बच्चों ने मिलके 17 कुकीज खाई। अमाला ate more cookies than any other। सबसे ज्यादा अमाला ने खाई। What is the smallest possible number of cookies that Amala ate? तो सबसे छोटा नंबर वो बताना है पॉसिबल हो जिससे बता सके अमाला ने सबसे ज्यादा कुकीज खाई हैं। ये सवाल। टोटल कुकीज है हमारे पास 17। तो हम अगर 3 हिस्से करना चाहें तो 17 के 3 हिस्से तो कर नहीं पाएंगे। इससे छोटा नंबर है 15 जिसके 3 हिस्से हो सकते हैं। 5 5 5 जो भी 3 लोग थे 5 5 कुकीज इन्होंने बांटे। इनको बची कितनी हमारे पास 2 कुकीज। अब आप सोचो अगर 2 कुकीज को एक एक दोनों में बांटोगे तो 2 कोई ऐसे होंगे जिन्हें बराबर कुकीज मिली होगी। इससे अच्छा हम 2 किसी एक को दे देते हैं तो उस इंसान को सबसे ज्यादा कुकी मिली होगी। तो 5 ये 2 ये 7 कुकीज सबसे ज्यादा होंगी और 7 कुकीज किसने खाएंगे? इसका मतलब अमाला ने। तो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जितने नंबर दिए हुए इनका सम करना है मतलब ऐड करना है। तो हम लोग ऐड कर देते हैं सारे नंबरों को। आप सोचिए सबसे पहले यूनिट रेट वाले नंबर ऐड होते हैं तो 9 18 27 36 6 आएगा और जो भी नंबर आएगा उस पर पावर कितना चढ़ेगा 3। 2 जेड वाले देखें 9 18 27
27 और 3 30। हमारी कैरी कितनी है 3। अब 3 डिजिट वाले चलेंगे 9 9 18 18 3 21 कैरी आया 2। अब केवल 4 डिजिट वाले 4 डिजिट वाले ही के 9 प्लस 2 11 होता है। तो ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। सबसे बड़े 4 डिजिट वाले नंबर में से सबसे छोटा 3 डिजिट वाले नंबर को माइनस करना। आसान क्वेश्चन। सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर कौन होगा 1 2 3 4 9999 होगा। 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है 100 होता है। माइनस करना, आंसर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 9899। सो ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें 132 का स्क्वायर करके 18 के स्क्वायर में ऐड करना है। हम दोनों का स्क्वायर निकाल के ऐड करेंगे तो क्वेश्चन लंबा चला जाएगा। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये लिखा है 132 इंटू 18 का स्क्वायर, दोनों 6 के मल्टीपल है। 6 इंटू 22, 6 को 22 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे 132 आता है। 6 कम 6 6 दूनी 12, 12 का 2 क्या ये 12 और 13 ऐसे निकाल सकते हैं। और इसको आप लिख सकते हैं क्या 6 इंटू 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम 6 स्क्वायर कॉमन निकाल देते हैं। हमारा ऑप्शन में क्या बचता है, यहाँ पे बचेगा 22 का स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा 3 का स्क्वायर। आप चाहें तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी ऐड कर सकते हैं। 22 का स्क्वायर मुझे पता 484 होता है, 3 का स्क्वायर पता मुझे 9 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो यहाँ से हमारे पास ना 484 प्लस 9 हो जाएगा 493 हो जाएगा। 493 इंटू 36 हो गया। अब हमें 36 को 493 से मल्टीप्लाई करना है। 36 3 जा 30 60 90 और 6 12 18, तो हमारा आया 108, मतलब 10 कैरी 36 का टेबल डायरेक्ट पड़ा। 36 9 था मतलब 360 में से 36 कम हो गया। 360 में से 30 कम हुआ 330, 6 कम किया 324, 324 में 10 जोड़ा 334, 334 मतलब 33 बचा। 36 4 जा 36 36 72, 72 72 हमारा 140 144, 144 में 3 जोड़ा 147, फिर 30 हो जोड़ा 157 167 177, ये मल्टीप्लाई है। सो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है if the cost price of an item is 500 while selling price is 600, so then the profit percent पूछा। आसान क्वेश्चन। कॉस्ट प्राइस दिया हमें 500, सेलिंग प्राइस दिया 600, प्रॉफिट निकालना है। आप खुद सोचिए, आपने 500 रुपए की चीज खरीदी 600 रुपए में बेची, आपका प्रॉफिट कितने का हुआ 100 रुपए का। 600 माइनस 500 100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। सारे फॉर्मूले कॉस्ट प्राइस के बेस पे लिखते हैं। कॉस्ट प्राइस कितना हमारा 100, सॉरी प्रॉफिट कितना 100, कॉस्ट प्राइस है 500 इनटू 100 से करना पड़ेगा। 2 0 खा गए, 5 2 जा 20, प्रॉफिट परसेंट 20%। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द थ्री नंबर आर चूजन फ्रॉम 2 से लेके 14 तक सारे इवन नंबर सच दैट देयर सम इज 14, इसमें से हमें 3 नंबर चूज करने जिनका एडिशन कितना 14, देन व्हाट इज द लीस्ट नंबर पॉसिबल अमंग द 3 नंबर चूजन। तो सबसे छोटा नंबर हम क्या चूज करेंगे, आप आसानी से देख सकते हैं 2 में 4 जोड़ोगे 8 हो जाएगा, 8 में 2 में 4 जोड़ोगे 6 हो जाएगा, 6 और 8 14 होता है। तो इसमें पेयर में सबसे छोटा नंबर क्या है 2, तो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन इलेक्शन
among got 65% of votes and won by a margin of 3000 votes. 65% वोट मिले अमन और उसका मार्जिन था वो कितने का था, मतलब 3000 वोट उससे ज्यादा मिले, 3000 वोट से वो जीता है। द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इज, तो हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ कितने वोट थे जो पोल हुए। तो देखिए अमन को कितने मिले 65%, तो बचे हुए वोट होंगे वो हारने वाले कैंडिडेट को मिलेंगे। तो इस हिसाब से हारने वाले को कितने मिले होंगे 35%, 30 40 100 हो गया, टोटल 100% होता है। इसमें बोला इन दोनों का मार्जिन मतलब कि 3000 वोट से जीता होगा, तो देखें इन दोनों का मार्जिन कितना होगा 30%। जो भी टोटल वोट होंगे अमन जो है 30% वोट से जीता है, मतलब क्वेश्चन में दिया है 30% ऑफ वोट्स है ना, टोटल वोट्स मानते हैं x है, कितने हैं 3000। अमन जीता कितने मार्जिन से 30% के मार्जिन से जीता, और इन्होंने बोला जो 30% है वो कितने वोट है 3000 वोट है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें टोटल नंबर निकालना है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं 30 को हम लिख सकते हैं 30/100 into x is equals to 3000। यहाँ से हमारे पास निकल गया 3000 into 100 अपॉन में 30। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 जीरो ये 2 जीरो ये, टोटल होता है 10,000। तो टोटल 10,000 जो वोट थे वो हुए, तो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है if the difference between a number and its reciprocal, एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल में डिफरेंस दिया हमें 5, then what is the sum of square of the number and its reciprocal। तो नंबर के स्क्वायर और उसके रेसिप्रोकल के स्क्वायर का एडिशन क्या होगा, ये सवाल क्वेश्चन में दिया। मान के चलते जो भी नंबर होगा, गणित में हमारा मानना एक ही होता है, नंबर क्या होता है x, उसमें से उसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब उसको उल्टा टांग देना 1/x, इसकी वैल्यू कितनी दी है 5। हमसे पूछा क्या है नंबर का स्क्वायर उसके रेसिप्रोकल के स्क्वायर का वैल्यू क्या होगी, ये पूछा। अगर इसको ध्यान से देखें मैं क्या करता हूँ, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है। इसमें मैंने लिखा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करा इस फॉर्मूले से, तो ये होगा x स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a के नाम पर x है, b के नाम पर 1/x है, यहाँ से x कैंसिल हो गया, x 1 माइनस x की वैल्यू क्वेश्चन में दी 5, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और यहाँ पे लिखा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये माइनस का 2 उस साइड जाके प्लस का 2 बन गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आई 27, यही हमसे पूछा था ये। सो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ट्रेन ऑफ लेंथ 500 750 मीटर, दो ट्रेन एक की लेंथ 500 है एक की 750 आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन में चल रही है। द स्पीड ऑफ वन ट्रेन इज, एक ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की 75 किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन फॉर द फास्टर ट्रेन टू पास द स्लोअर, तेज वाली गाड़ी धीरे वाली गाड़ी को कितने सेकंड में क्रॉस करेगी। तो देखिए क्वेश्चन जैसे ये वाली एक ट्रेन है और एक ये ट्रेन है, ये वाली हमारी तेज हो गई, ये हो गई फास्टर वाली, ये हो गई स्लोअर वाली। ये फास्टर वाली स्लोअर वाले को कितने में क्रॉस करेगी यही पूछा हुआ है, ये ऐसे कब निकल जाएगी। तो अगर देखें तो इसको क्रॉस करने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, मान के चलते हैं ये वाली ट्रेन 500 मीटर की है और ये वाली 750 मीटर की है, तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल करना पड़ेगा वो करना होगा 1250 मीटर का करना होगा। अब स्पीड की बात करते हैं, फास्टर वाली जो ट्रेन है वो 75 से चल रही है और स्लोअर वाली जो है वो 60 किलोमीटर से चल रही है। आप खुद देखिए जैसे दो दोस्त हैं गाड़ी चला रहे, ये वाला 100 से चल रहा और ये 50 से चल रहा, तो इसके हिसाब से ये कितने चल रहा होगा 50 की स्पीड से चल रहा होगा। कैसे निकालते हैं, तेज वाली में से स्लोअर वाली माइनस कर देते हैं,
तो इन दोनों की जो रिलेटिव स्पीड आएगी वो आएगी सेम डायरेक्शन में चलने के कारण 75 माइनस 60, 15 किलोमीटर पर आवर आएगी। लेकिन सवाल में ध्यान से देखें तो टाइम सेकंड में चल रहा है और डिस्टेंस मीटर में चल रहा है, तो स्पीड को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए जो भी किलोमीटर में स्पीड है उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 5 are 15, 3 6 are 18, 5 5 are 25/6 मीटर पर सेकंड। ये हमारी ट्रेन की स्पीड होगी, ठीक है। अब वही बच्चों वाला फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम पूछा है, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितनी कवर करनी है 1250, स्पीड कितनी है हमारी 25/6, तो ये ऊपर चला जाएगा। 25 5 जा 125 होता है, एक जीरो ये 50 into 6, 6 5 जा 30 और ये 0, मतलब 300 सेकंड का टाइम लगेगा। सो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। राजकुमार भाई थे सॉल्व 2 कैलकुलेटर, मैंने 2 कैलकुलेटर बेचे 990 ईच, हर कैलकुलेटर 990 का बेचे। ऑन वन कैलकुलेटर ही गेन 10%, ऑन अनदर ही लॉस्ट 10%। एक पे 10% का फायदा, एक पे 10% का नुकसान हुआ भाई को। फाइंड इज गेन और लॉस परसेंट, तो उसका गेन परसेंट और लॉस परसेंट निकालना है, जो भी हो रहा है। ये एक प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है जो कि एक फिक्स टाइप का क्वेश्चन है। इस फिक्स टाइप में क्या होता है, कोई भी एक चीज या अलग अलग चीज इनकी सेलिंग प्राइस सेम हो, क्या सेम हो, सेलिंग प्राइस सेम हो, एक पे परसेंटेज फायदा हो रहा, एक पे परसेंटेज लॉस हो रहा, और इन दोनों का जो वैल्यू है वो सेम है। इस कंडीशन में आप जब भी कुछ बेचेंगे तो हमेशा आपको लॉस होता है, और इस लॉस का परसेंटेज निकालने का तरीका होता है, आपको लिखना होता है कॉमन गेन या लॉस। जितना भी फायदा या नुकसान दोनों बराबर होता है, अपॉन में आप 10 करते हैं और उसका स्क्वायर कर देते हैं, तो आपका डायरेक्ट लॉस परसेंट निकल के आ जाता है। तो इसमें कॉमन गेन या कॉमन लॉस कितना दिया हमें 10% का, 10 अपॉन 10 का स्क्वायर, यहाँ से कटा 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो हमें इस ट्रांजैक्शन में 1% का लॉस होगा। सो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ थ्री consecutive odd number is 20 more than the first of these number। तीन ऑड नंबर है, इस तरीके से तीनों का अगर सम करते हो और उसमें से पहला वाला नंबर माइनस करते हैं तो आंसर आता है 20। तो हमसे पूछा बीच वाला ऑड नंबर क्या होगा। तो ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 की टेबल में ना है, तो कोई भी नंबर जो 2 की टेबल में आएगा उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर इसमें +1 करते हैं तो ये नंबर ऑड हो जाएगा, तो हम मानते हैं हमारा पहला ऑड नंबर 2n + 1 है, और अगला ऑड नंबर इसमें 2 ऐड करने का है, जैसे 3 के बाद 5 आता है, 7 आता है, तो 2 ऐड करके आता है, तो इसीलिए हमारा अगला ऑड नंबर होगा 2n + 3 और अगला होगा 2n + 5। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन तीनों का सम 20 ज्यादा आएगा किससे, पहले वाले ऑड नंबर से। क्वेश्चन के हिसाब से ये कंडीशन है, तो आइए हम n के लिए सॉल्व कर लेते हैं। इसको पहले हम इधर लेके आते हैं, तो ये 2n + 1 प्लस में 2n + 3 और 2n + 5, ये ब्रैकेट हटा देते हैं, ये माइनस होकर पूरा यहाँ आ रहा 2n + 1 = 20, ये माइनस वाला प्लस वाला कैंसिल हो गया, 2n + 2n 4n हो गया, 5 + 3 8 होता है बराबर 20। यहाँ से हमारे पास 4n की वैल्यू है 20 - 8 जो 12 होता है, 4n = 12, n आया हमारा 4 3 12, n की वैल्यू निकल के आई 3। हमने बीच वाला ऑड नंबर क्या माना 2n + 3, 2n + 3, n की वैल्यू 3 रखते हैं, 3 2 6 + 3 = 9।
तो बीच वाला ऑड नंबर होगा 3। सो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, if 2 liter of water are evaporated on boiling 8 liter of sugar solution containing 6% of sugar, then the percentage of sugar in the remaining solution is। सवाल है 8 लीटर का सॉल्यूशन है शुगर का, मतलब चाशनी है पानी में घुली हुई, जिसमें 6% शुगर है। हमने इस सॉल्यूशन को उबाला, 2 लीटर पानी उड़ गया, तो बचा कितना, 6 लीटर। उस 6 लीटर पानी में शुगर का परसेंटेज क्या है ये हमें निकालना है। तो देखते हैं हमारे पास इनिशियल स्टेज में शुगर कितनी थी। शुगर थे हमारे पास 6%, कितने सॉल्यूशन में, 8 लीटर के सॉल्यूशन में। तो देखते हैं इसमें शुगर का कंटेंट कितना है। 6% मतलब 6% ऑफ 8, इस तरीके से निकालेंगे। 4 2 8 और 4 2 8 और 25 4 100, 6 2 12/25। इसका मतलब 8 लीटर का जो सॉल्यूशन है उसमें 12/25 लीटर क्या आपकी शुगर अकेली। अब अपन ने इसको उबाला होगा, जब आपने उबाला होगा तो पानी पानी उड़ गया होगा, शुगर तो अभी वही रही। तो अब आपसे पूछाएगा जो 6 लीटर पानी 6 लीटर सॉल्यूशन बचा हुआ उसमें शुगर का परसेंटेज क्या होगा। तो परसेंटेज शुगर निकालने के लिए हम देखते हैं उसमें अमाउंट कितना, अमाउंट है 25 12/25, ठीक है ना। किस बेस पर, मतलब सॉल्यूशन कितना बचा हमारे पास, 6 लीटर बचा हुआ, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखिए हो जाएगा 12/25 into 6 into 100। 25 4 100 होता है, और 2 2 4, 2 3 6, 3 की टेबल में 6 आता है, 3 की टेबल में 12 आता है 4 टाइम। तो हमारे पास बचा कितना, 4 into 2 जो होता है 8। तो 8% शुगर का कंसंट्रेशन है 6 लीटर जो बचा हुआ उसमें। सो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन, ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल एबीसी एक ट्रायंगल है, पॉइंट एम एंड एंड ऑन साइड एबी, एम और एन एबी साइड पर है, सच दैट एन इज इक्वल टू एसी। ये एन है जो एसी के बराबर है, और बीएम बीसी के बराबर है। बीएम बीसी के बराबर है, हमें एसी भी निकालना है। ए सी बी, ये पूरा एंगल निकालना है। जब हमें एमएनसी दिया 43 डिग्री, ये वाला एंगल दिया और ये पूरा निकालना है। तो इस हिस्से को मैं x बोल देता हूँ, इस वाले हिस्से को y बोल देता हूँ। इन तीनों को जोड़ देंगे, एंगल सी बनेगा, यही मेरे कैलकुलेट करना है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले एक ट्रायंगल ले रहा हूँ, ए एन सी वाला, ए एन सी। एन सी में बोला है हमें ए एन जो है वो ए सी के बराबर है। हमें एक प्रॉपर्टी पता होती, अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, या उल्टा बोले तो दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट के एंगल इक्वल होते हैं। तो ये दो साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। देखते हैं एन कौन साइड है, एन ये साइड है, ए एंड सी में एन ये साइड है, इसके अपोजिट एंगल ये वाला है, कौन सा, 43 प्लस x, 43 प्लस x किसके बराबर होगा, AC के अपोजिट। तो ये हमारी A और ये C, इस साइड के अपोजिट एंगल है ये वाला, तो वह एंगल n के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से मैं ट्रायंगल लेता हूं, इन ट्रायंगल ये वाला MCB, MCB। इस वाले ट्रायंगल में भी हमें दिया, क्या दिया, BM जो है वो BC के बराबर। अब फिर से अगर साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो BM कौन सी साइड है हमारी, ये वाली साइड है, इसके अपोजिट एंगल ये वाला होगा, तो 43 प्लस y। और BC कौन सी साइड है हमारी, ये साइड है, इसके अपोजिट एंगल होगा हमारा m, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, m एंगल के बराबर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, इन ट्रायंगल, अब ट्रायंगल की बात करते हैं, MNC वाले, MNC कंपनी के बारे में बात करते हैं, मतलब ट्रायंगल के बारे में।
आपको पता है किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का इंटीरियर एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इसी के हिसाब से एंगल एम एंड और ये वाला 43 जो इस ट्रायंगल में आ रहा है, इन तीनों का सम भी कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो हम लिख लेते हैं एंगल एम प्लस एंगल एम प्लस 43 डिग्री इज इक्वल टू 180 होगा। लेकिन हम m और n की वैल्यू निकाल चुके हैं, m ये है n ये है, तो हम m की जगह पे रख सकते हैं 43 प्लस y, उसी तरह n की जगह रख सकते हैं 43 प्लस x प्लस 43 इक्वल्स टू 180 डिग्री है। तो यहाँ से हमारे पास x प्लस y 40 80 120 120 3 6 129 बराबर 180। यहाँ से हमारे पास x प्लस y की वैल्यू आएगी 180 माइनस 129, 30 समझे तो 30 50 51, x प्लस y की वैल्यू हमारे पास 51 डिग्री। हमें ये वाला एंगल दिखाना था, ये हमारे पास 43 है और x और y को जोड़ के हमारे पास 51, तो हम 51 में 43 ऐड करते हैं तो हमारे पास पूरा एंगल सी आ जाएगा। यही पूछा था सवाल, तो जोड़ लेते 50 90 93, तो सॉरी 93 नहीं 3/4 94, सो ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ अगर आपका कोई सुझाव हो इस वीडियो के लिए या इस चैनल के लिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।